बहुत खूबसूरत हैं आप शहजादी मारिया। चलो मुलाकात तो हुई। अल्लाहनी रियासत और बाज़ंतीन के दरमियान तुम्हारी शादी से हमारी ताकत में मजीद इजाफा होगा, और ये बहुत अहम चीज है। आप यकीन नहीं करेंगे ताजुद्दीन नोयान कि मैं शादी को लेकर कितनी खुश हूं। भरोसा कीजिए, मैं आपकी वफादार बीवी बनकर रहूंगी। हर चीज दोनों रियासतों के मफाद में है। कायोमास जनाब। यानी शहर जाकर उस्मान को इत्ला दो। उनसे कहो कि ताजुद्दीन नोयान हमारी निगरानी में उनसे मुलाकात करना चाहता है। मुलाकात का मकसद सिर्फ अमन है। जो आपका हुक्म जनाब। और जहर कोताई को कहो कि सरहदी बाजार तैयार करे। ताजुद्दीन का इस्तकबाल शानदार होना चाहिए। कौन है ये शख्स? क्या तुम जानते हो इसे? नहीं जानता जनाब, पहले कभी नहीं देखा इसे। शहजादी मारिया, आपको देख के अच्छा लगा। एक बार फिर मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद तो देने नहीं आयोगे इमरान तैगिन। आपके बीच जो हुआ जानता हूं। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, उस्मान आपसे कभी भी बैत नहीं करेगा, चाहे उस पर कितनी भी मुश्किल आ जाए। आपने अपना वक्त जाया किया है। आपके पास भी अब जंग के सिवा कोई हल नहीं बचा। हमने पहले मुफाहमत का रास्ता अपनाया। हम चूंकि बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद हैं, जिस पर जितना ज्यादा रहम करते हैं उस पर तो गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आता है इमरान तैगिन। अन करीब बहुत ज्यादा खून रेजी होने वाली है। उस्मान की जान याकूब के खेमे में लूंगा, और याकूब का अहमक बेटा मेरा इस सब में हाथ बटाएगा। फिर उसके बाद शहजादी मारिया की अजीमुशान तरीके से जोश व खरोश के साथ शादी होगी। उस वक्त तक ये मेरा कोनिया के महल में इंतजार करेंगी। अब मुझे आप इजाजत दीजिए। जब हम उस्मान नामी फितने से निजात पालेंगे तब हमारी शादी ज्यादा मानेखेज होगी। मुझे आपका इंतजार रहेगा ताजुद्दीन नोयान। उम्मीद है कि इस जंग में कामयाब आप होंगे। उस्मान की मौत से मुझे भी फायदा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद। जरूरत नहीं, किराए के सिपाही नहीं जाता मैं अपने साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आपकी ताकत इस जंग में आपका साथ दे ताजुद्दीन नोयान। ताजुद्दीन ने मेहमद साहब को धोखा दिया है। याकूब सरदार के खेमे में उस्मान सरदार को कत्ल करेंगे। ये उनके लिए जाले, उन्हें खबर दो। चलो। अब हमारा मकसद ताजुद्दीन नोयान की तरफ बढ़ना है। क्या करना है ये सब जानते हैं, और हदफ उसका खेमा होगा।
ताजुद्दीन नोयान का सर कल्म हो जाए, उसके बाद सिपाहियों का सोचेंगे क्या करना है जो बगैर सरबराह के रह जाएंगे। उस्मान साहब, मुझे अपने सिपाहियों से खबर मिली है, वो आ रहे हैं। काश हम उनका इंतजार कर सकते। अगर उनके सिपाही मशरिक से भी आए तो हम उन पर गालिब आएंगे। रुकिए गंदूज सरदार, अगर हम सिपाहियों का इंतजार करते रहे और ताजुद्दीन नोयान का लश्कर आ गया तो उस सूरत हम क्या करेंगे? हमारे 1000 बढ़ेंगे और उनकी तरफ से 10,000 आ जाएंगे। खतरा मोल नहीं ले सकता मैं। ताजुद्दीन नोयान ही हमारा हदफ होना चाहिए। ओ उस्मान सरदार, मैं अहमद सरदार की तरफ से खबर लाया हूं। बताओ क्या है? ताजुद्दीन नोयान और मेहमद सरदार सरहदी बाजार में आखिरी बार आपसे बात करना चाहते हैं। इस सुलह के लिए आखिरी मुलाकात है उस्मान सरदार। पैगाम भिजवा दो उन्हें। आज शाम तक बताऊंगा। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। उस्मान सरदार, उसकी तरफ मत जाइए, वो सिर्फ जाल बिछा रहा है। हरगिज फिक्र मत करें कुंदूज सरदार, आप फिक्र मत करें। अगर आपको यकीन है तो फिर जरूर चलेंगे हम। वो चाल तो जरूर चलेगा। उस्मान सरदार, शहजादी मारिया की तरफ से खबर है, ताजुद्दीन नोयान की तरफ से, यानी बाजार में आपको दावत देना एक जाल है। हाँ, लीजिए, अब यकीन हो गया। यकीन तो हो गया, मगर एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है। मेहमद सरदार, वो तो शामिल नहीं है इसमें। ताजुद्दीन नोयान ने उसे भी धोखा दिया होगा और आपसे बातचीत करने का कहा होगा। उसका मकसद भाइयों का खून बहाना है। गुंदूज साहब, हम उसका शिकार करने जा रहे थे और देखो तो हमारा शिकार हमारे लिए आ रहा है। सोलगुरागा, अपने सिपाहियों को साथ लीजिए और फौरन ताजुद्दीन नोयान के जिंदान जाइए। जब हम उसका सर कलम करने उसकी तरफ जाएंगे, उस वक्त आप कैदियों को लेकर आएंगे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाहियों। बाइंदर सरदार, जनाब। शहजादी से किया गया वादा पूरा करने के लिए अतरनोस जाने से पहले उसे रिहा करवा दो। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर जनाब। बिना किसी गलती के काम हो जाएगा। शुक्रिया। बोरान, तेज तरीन घोड़े सरहदी बाजार पहुंचाओ फौरन, और जरकुताई को खबर पहुंचाओ कि सिपाहियों को तैयार करें। जो हुक्म सरदार। हम अपने हदफ से पीछे नहीं हटेंगे, मगर साथ ही एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे। अलाउद्दीन और उसके सिपाही महल की हिफाजत करेंगे। चलो सिपाहियों, घोड़ों पर सवार हो जाओ। ताजुद्दीन नोयान का सर उसके तन से जुदा करेंगे। कुंदूज सरदार, हमारे बगैर ताजुद्दीन को कैसे मार सकते हैं? उसने जो किया हम उसका हिसाब लेंगे। आयमा वालिदा की औलाद से कैसे रोक सकते हो? आजा।
आ जाओ। शहजादे, क्या सूरत हाल है भाई संगू? सूरत हाल यह है कि मेरे शहजादे आलगन खातून अंदर कोशिश कर रही हैं। भाई संगूर, परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ। अपने फराइज पर जाए, मैं देख लूंगा। जो हो। चलें। चलो। चलो गुंजा, उठो। इस तरह मुमकिन नहीं है, आग की तरह तप रही है ये। हिम्मत रखो गुंजा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम ठीक हो जाओगी, तुम ठीक हो जाओगी। शहजादे, हमें बाला खातून को बताना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते आलगन खातून। गोंजा यहाँ पर है, किसी को नहीं मालूम। मैं यहाँ भाई को बगैर बताए अपनी जिंदगी खतरे में डालकर आई हूँ। मुझे मार देंगे ये जानते हुए भी। अगर किसी को मालूम हो गया कि गोंजा हमारे साथ यहाँ है तो मेहमत इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी ठीक है। हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। ऊपर उठाएं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बर्फ चाहिए ताकि इसका बुखार मजीद न बढ़ सके। मैं एक सिपाही को भेजता हूं इसके लिए। ठीक है। वालिदा, दरवाजा खोलिए, ये मैं हूँ। गाजी को मालूम नहीं होना चाहिए। अगर इसने गोंजा को देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वालिदा, क्या आप अंदर हैं? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अब हम क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं गाजी? जी ठीक है, ठीक है। तुम अंदर नहीं आ सकते गाजी, मैं बीमार हूँ, बाहर ही रहो। अगर तबीयत खराब है तो मुझे अंदर आने दीजिए। चलिए खोलिए अब इसे। मैंने कहा ना, नहीं हूँ मैं ठीक। चले जाओ यहाँ से, और जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ कमरे में आने की जरूरत नहीं है। जब से बाबा गए हैं वालिदा बीमार ही पड़ गई। या अल्लाह, क्या कर सकते हैं अब। मोहब्बत हो तो ऐसी। चला क्या? गया। तो अलाउद्दीन जिंदा है। उस्मान इस मामले में पीछे नहीं हटेगा और जल्द सामने आएगा अब। लेकिन मेरी ताकत का सामना नहीं कर सकेगा वो। मैं शहंशाह की बेटी शहजादी मारिया की जान अपने हाथों से लूंगा और इसका जिम्मेदार होगा उस्मान। और ताजुद्दीन नोयान? शहंशाह शहजादी के बदले उस्मान को मारेगा और मंगोलों की जान भी नहीं बख्शेगा। और इस जंग के आखिर में हुक्मरानी मेरी हो जाएगी और आप इस खेल में मेरा साथ देंगे। बेंजामिन, जारिया, दानियल, तैयार हो तुम लोग? बेंजामिन, क्या हमारी वो फौज तैयार है जो कोनिया जाने वाले मंगोलों को खत्म कर दे? वाह, मुबारक हो, आप जीत गए इमरान तैगिन। मैं तो जीतूंगा और आप भी। बहुत लंबे अरसे से जीत की शक्ल नहीं देखी हमने।
रोम के तकफुरान एक तुर्क को महसूल अदा करते हैं। उस्मान के सरदारान में से एक सरदार है बाइंदर। कल वो हमारे कले महसूल लेने आएगा। तो इस बार जब वो महसूल लेने आएगा तो जान दे के जाएगा। बेफिक्र रहें इमरान तैकन, अगर आपने उस्मान के आदमी के साथ कुछ किया तो वो खुद आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। आप शायद भूल रही हैं कि मैं उस्मान को खत्म ही करने आया हूं। इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है मेरे पास। मौका मिलते ही उसका सर कलम कर दूंगा मैं, और फिर मैं यहां अकेले हुक्मरानी करूंगा। बेंजामिन, दानियल, ओलिविया, चलो। कहाँ जा रहे हैं आप? मंगोलों के साथ रोम के इत्तेहाद को मजबूत करने। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं यहाँ। तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद ताजुद्दीन नोयान। खून का बदला खून से उस्मान। हाँ, अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप यहां इस तरह उस्मान सरदार? खैर जाने दें, आपको यहां सुलह के लिए बुलाया है। मैं मामलात बिगाड़ना नहीं चाहता। सुलह हमेशा बहादुरों से होती है, इस जैसे बुज़दिल से नहीं। मुझे जान से मारना चाहते थे और इसका इस्तेमाल करना चाहा, मगर मैं पहले से ही जानता था और इंतजाम करके आया हूं। उस्मान सरदार दुरुस्त फरमा रहे हैं मेहमत। नियत तो यही थी कि इसकी यहां जान ली जाए और तुम्हारे सिपाहियों को मौत से बचाया जाए। ये सरदार है बागियों का। ओह, मुझे मारने की नियत थी, मेहमत का इस्तेमाल करके, यानी भाइयों के दरमियान कशीदगी पैदा करना चाहे। लेकिन मैंने सिपाहियों को पहले ही खबर भिजवा दी। मैं तो इंतजाम कर चुका। जो कुछ इन्होंने कहा क्या वो सच है? तुम मुझे रोक सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? ये वैसे कैसे मालूम हुआ तुम्हें? एक ही खातून है
शहजादी मारिया, उसी ने हर चीज से आगाह किया। क्या हुआ ताजुद्दीन नोयान? शिकार करने के लिए निकले और अब खुद ही शिकार हो गए हो। चलो। रुक जाओ। कहां जा रहे थे? हाँ, कौन है ये? जब तक मैं सिपाहियों का इंतकाम नहीं लूंगा, मुझ पर मौत हराम है। चलो आ जाओ। बंद कर दो दरवाजे। भागने दो इसे। वैसे भी ये हमारे हाथ में, हम दोबारा पकड़ लेंगे इसे। आयशा खातून! किसी वार से बचने के लिए आज तक किसी का सहारा नहीं लिया। मुतमईन रहे, मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। अगर मैं बर वक्त ना पहुंचता तो तुम्हारा सर अलग हो चुका होता तुम्हारे तन से। मेरे लिए घात लगाकर तुम्हें क्या हासिल हुआ उस्मान सरदार? अल्हानी खानदान का खून बहाने के काबिल हो क्या? माजी में जिस तरह गिहातों का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सके, वैसे ही तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे उस्मान। ये सब जो तुम कर रहे हो यहाँ, उलझाए तोहान के खून से हो भी तो क्या हो जाएगा? तुम्हें लगता है जिंदा बचकर जाओगे? मेरा मकसद सुलह थी, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया। इसका हिसाब मुझे कौन देगा? अब हिसाब जिसे लेना है यहीं खड़ा है। अब इसका बचना नामुमकिन है। मुझे जान से मारकर चीन, हिंद और अनातोलिया पर काबिज मंगोलों को जंग की दावत देना चाहते हो? हाँ, तुम इस मकसद में कामयाब हरगिज नहीं होगे। तुम लोग सिर्फ हमारे गुलाम बनने के लायक हो।
हमारे खून के एक कतरे के बदले तुम्हारे 1000 सिपाहियों की जान लूंगा उस्मान सरदार। अब तुम देखोगे ऐसा करने की तुम जसारत भी न करना उस्मान सरदार। सब्र करो सारा, थोड़ा सा इंतजार करो। मेरी जसारत क्या है तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है। और अब तुम्हें और तुम्हारा साथ देने वाले और इंतजार का जहरीला बीज बोने के लिए आने वाले हर किसी को यहीं पर दफन कर दूंगा। हरगिज नहीं, खबरदार। तुम लोग यहां मेरी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। खून को खून से धो रहे हो उस्मान। बिल्कुल ऐसा ही है। इस सरजमीन पर खून भी बहाया जाएगा और खून को खून से धोया जाएगा। जनाब, खुदा का शुक्र है गिरफ्तार करने की नौबत नहीं आई, हमने सबको खत्म कर दिया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो करना था कर लिया। अब मेरी तलवार से इंसाफ होगा। इसका अंजाम इससे भी ज्यादा तबाहकुन होने वाला उस्मान। यहां इंतकाम की खातिर आने वाले घोड़ों तले जमीन रौंद दी जाएगी। ये सरजमीन बंजर हो जाएगी। अंदाजा नहीं है तुम्हें, एक कतरा यहां पानी का नहीं होगा उस्मान। ओ, हम लोगों से ऐसा कहने वाले पहले शख्स नहीं हो। तुम जब भी हम लोगों को फनाह करने का सोचोगे, हमारा ईमान है कि हम और जिएंगे। देखो जरा, अब जो कुछ भी तुम्हारा है इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा हो जाएगा। तुम्हारी वो जालिम सल्तनत जमीन बोस होकर रह जाएगी। तुम्हारी चालों को रौंद कर हम यहां पर अपनी अजीम रियासत वजूद में लाएंगे। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। अकलमंद सरदार समझकर सुलह करने आया था मैं, लेकिन तुम बहुत कम अक्ल हो। तुम्हारे ख्वाब अधूरे रहेंगे। हाँ, हकीकत जब नजर नहीं आएगी तो उसे नामुमकिन ही समझोगे, ऐसा ही है। ये चनार का दरख्त इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। ताजुद्दीन नोयान, सूरज की जब किरणें जमीन तक नहीं पहुंचेंगी उस वक्त जानोगे। तुम्हें सूरज जलाकर राख कर देगा। अल्हानी तुम्हें जाननुम हासिल कर देंगे। याद रखना, तुम सभी मरोगे।
उस्मान ने जो ख्वाब देखा है ये उसकी कभी तकमील नहीं कर सकता। बहुत जुल्म किया तुमने ताजुद्दीन नौयान। तुम्हारी मौत ही हमें जुल्म से निजात दिला सकती है। मेरी वालिदा और मेरे भाई का खून रहेगा नहीं गया। अब मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं। मेरे शौहर को मारने वाला जानवर अब जानवर की तरह मरेगा। मकसद ख्वाबों की वजह से कोई नहीं मरेगा, मगर तुम और तुम जैसे सभी फना होकर रह जाएंगे।